हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में। तो हम लोग आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। इसका संपूर्ण हम 2005 से लेकर 2025 तक के संपूर्ण विवरण को भी देखेंगे। तो चलिए हम अपना परिचय शुरू करते हैं इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के बारे में। हमारा परिचय है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये हमारा परिचय है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या गरीब और बेरोजगारी रही है। जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और गरीबी रही है। इससे निपटने के लिए सरकार ने जानते हैं एक अधिनियम लागू किया, नरेगा, जो कि ये अधिनियम हुआ। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको भारत सरकार ने शुरू किया। यह जो शुरू हुआ था 2005 में पारित हुआ था और ये मतलब 2006 से 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। मैंने संसद में इसको 2005 में ही पारित कर दिया गया था, लेकिन 2006 में लागू किया गया। और इसको जो है अभी हम जिस नाम से जानते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसे ना 2 अक्टूबर 2009 को ये नाम दिया गया था। तीनों डेट आप लोगों को याद रखना है, तीनों महत्वपूर्ण टॉपिक है कि 2005 में ये संसद में पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को इसे महात्मा गांधी शब्द नरेगा में जोड़ा गया था। तब इससे ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा हो गया था। अब हम चलते हैं इसके उद्देश्य को देखते हैं, जो कि इसका उद्देश्य थे, मतलब इस अधिनियम की क्या उद्देश्य थे। तो इस अधिनियम के जो उद्देश्य थे ना, जो पहला उद्देश्य था प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार देना था। यानी प्रत्येक फैमिली मेंबर में किसी को 100 दिन का रोजगार सरकार के तरफ से दिया जाता था। और रोजगार केवल अकुशल शारीरिक श्रम पर आधारित था, मतलब यह अकुशल शारीरिक श्रम पर आधारित था। और इसका जो तीसरा उद्देश्य था, गांव में संपत्ति निर्माण, जैसे तालाब, सड़क, नहर, कुआं उस समय काफी कम थे। जिससे आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसके लिए काफी ये दिक्कत हुआ करती थी, इसलिए इसका भी इस अधिनियम के तहत बढ़ाया गया। और पलायन को रोका गया, आजीविका दिया गया, महिला एवं पुरुष को समान वेतन भी इसमें मिलते थे। इसके कुछ उद्देश्य थे। चलिए अब हम इसके तीसरे टॉपिक मुख्य प्रावधान के बारे में देखते हैं, प्रावधान के बारे में देखते हैं। तो ये आवेदन ग्राम पंचायत में था। इसका आवेदन जो होता है ना ग्राम पंचायत के द्वारा होता था। और इसका नेक्स्ट जो था वो था कि 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराना इसका अनिवार्य था। यानी आप जब आवेदन देते थे ना तो उसको 15 दिन में आपको रोजगार उपलब्ध करा दिया जाता था। और काम मिलता था, जो इसमें काम मिलता था वो आपके गांव से 5 किलोमीटर के अंदर ही मिलता था। काफी सुविधाजनक था। और मजदूरी राज्य सरकार द्वारा तथा न्यूनतम मजदूरी के बराबर था। जो मजदूरी मिलती थी राज्य सरकार द्वारा तो न्यूनतम मजदूरी के बराबर था। और नहीं मिलता था तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता था। महिलाओं की भागीदारी कम से कम 33% थी। यह इसके कुछ मेन टॉपिक है, इसे भी आपको याद रखना है। अब हम इसका हम विकास यात्रा देखते हैं कि कैसे हुआ, मतलब कि कब कितने जिलों में ये फैला था। तो इसका जो विकास यात्रा हम देखते हैं 2006 में 200 जिलों में लागू हो गया था। 2006 में 200 जिलों में लागू हो गया था। ये सारे आपको आंकड़े याद रखने पड़ेंगे, ये भी मेन टॉपिक है। इसके लास्ट में हम आपको एक ऑब्जेक्टिव सीरीज देंगे और ये हमारा नोट्स की तरह है। इसे आपको फ्री में लेना होगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना है। और 2007 तक ये 330 पूरे देश भर में 330 जिलों तक फैल गए थे। 2008 तक पूरे देश के ग्रामीण जिलों में ये विस्तार इसका हो चुका था मनरेगा का। और 2009 तक इसका नाम 2009 में 2 अक्टूबर को इसका नाम बदलकर नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। और 2013 में 2013 है ना उसमें इसकी मजदूरी सीधे बैंक खाते में मिलने लगी। और 2020 में जब लॉकडाउन लगा था उस समय कोविड-19 में राहत योजना इसी के तहत चला। सभी ग्रामीण जिलों में लागू भी हो गया 2025 तक ही। अब इसके हम बजट देखते हैं, जो कि वर्ष भर 2007 से 2015 तक इस में देखते हैं। नेक्स्ट में इसके आगे देखेंगे। तो 2006 से 7 तक इसका बजट जो था ना 11,300 करोड़ था। मतलब 200 जिलों में शुरुआत 200 जिलों से हुई थी, वो 11,300 करोड़ इसका पहला बजट था। और 2008 से 9 तक में ये 30,000 के करीब पहुंच गया था। 30,000 नहीं 30,000 करोड़। और पूरे देश में इसका विस्तार हो चुका था। और 2010 से 11 तक ये 40,100 करोड़ के करीब पहुंचा था। और इसका जो भागीदारी थी महिलाओं को 48% हो गई थी। और 2,000 करोड़ 34,000 करोड़ और 40,000 करोड़ 34,000 करोड़ इसका बजट पहुंच गया था। और डीबीटी पर जोर दिया गया था। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि हमारा आज तक यानी 2016 से लेकर 2025 तक देखेंगे। तो 2016 से 17 तक 38,500
डिजिटलीकरण इसमें हुआ था, मनरेगा में डिजिटलीकरण हुआ था। जैसे आप जानते हैं 2013 में बैंक खाते में आने लगे थे, तो इसी के बीच डिजिटलीकरण हुआ और 38,500 करोड़ तक इसका बजट हो गया। और 2019-20 में 61,000 करोड़ के करीब में इसमें परिसंपत्तियों पर खर्च हुआ, जो परिसंपत्तियां थे उस पर खर्च हुआ था। और 2020 से 21 तक लॉकडाउन के समय 1,11,500 के करीब, मतलब कोविड-19 राहत कैंपेन इसमें चला था, ये हो गया था। 2021-22 में 73,000 करोड़ यानी प्रवासी मजदूरों के लिए किया गया था। और लगभग 2022-23 में लगभग 90,000 यानी 89,400 करोड़ तक इसका बजट जल संरक्षण फोकस पर हो गया था। इसी के साथ 2023-24 में 60,000 करोड़ तकनीकी मॉनिटरिंग पर इसमें खर्च हुआ था और 86,000 करोड़ रुपए महिला भागीदारी 55% पर 2024-25 में खर्च हुआ। ये आज तक का इसका बजट है। ये सारे आंकड़े आपको याद रखने, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको याद रखना है। इसका नोट्स आपको फ्री में हम देंगे। आपको बस कमेंट बॉक्स में यस देना है। कमेंट बॉक्स में नंबर मिल जाएगा या चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप का, उस पर हम अपलोड कर देंगे। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि थी उपलब्धियां। इस योजना की क्या उपलब्धियां रही, तो जानते हैं इसकी फर्स्ट उपलब्धि करोड़ों परिवार को रोजगार मिला था। यानी इसमें करोड़ों परिवार को रोजगार मिला था। महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक हो गई थी। सड़क, तालाब, कुओं, नहर का निर्माण किया गया था। पलायन में कमी हुई थी। ग्रामीण व्यवस्था को मजबूती मिली थी। यह इसके कुछ उपलब्धियां हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि हमारा 7वां नंबर है चुनौतियां। इस योजना के चलाने में बहुत सी चुनौतियां आई थी। मजदूरों का भुगतान देर से लोग करते थे। भ्रष्टाचार और फर्जी जॉब कार्ड बहुत बनने लगे। राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें होने लगे थे। काम में गुणवत्ता पर सवाल होने लगा था। कोई भी सरकारी काम है उसमें तो भ्रष्टाचार, नेताओं का हस्तक्षेप रहता ही है। ये भी इसका सामना करना पड़ा था इसको। कुछ जगह पर तो ऐसा होता था कि गलत कार्ड बना दिया जाता था और वो काम पर भी नहीं जाते थे ना, तो उनको पैसा मिल जाता था और कुछ राजनीतिक पार्टियां उनसे कुछ उसमें से कमीशन ले लेती थी, ऐसा भी होता था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि इसके निष्कर्ष है। निष्कर्ष इसका ये रहा कि मनरेगा भारत का सबसे महत्वाकांक्षी ग्रामीण योजना में से एक है, जिसमें रोजगार, महिला सशक्तिकरण और विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। इसमें कुछ चुनौतियां थी, भ्रष्टाचार थी, लेकिन बहुत बड़ी इसमें भूमिका निभाई है। और इसका हालांकि भुगतान और प्रदर्शित चुनौतियां हैं, फिर भी यह ग्रामीण भारत की जीवन रेखा को बदला है। ये मनरेगा से तो कुछ चुनौतियां, इसमें भ्रष्टाचार हुए, लेकिन काफी हद तक भारत के ग्रामीण इलाकों की जीवन रेखा में बदलने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब हम चलते हैं इसके 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि जो 20 अभ्यास है, तो इसमें प्रश्न है, ये आपको बताना है कि मनरेगा किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये 2005 में पारित हुआ। कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ। प्रारंभिक नाम इसका नरेगा था। नया नाम रखा गया 2 अक्टूबर 2009 को। इसे याद रखिएगा, गांधी जयंती के दिन 2009 में इसका नाम बदल कर रखा गया था। कितने दिन का रोजगार मिलता था? तो 100 दिनों का रोजगार मिलता था। रोजगार कितने दिनों में मिलती थी? तो यह रोजगार 15 दिनों में मिल जाती थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर, जो कि हमारा है कि न मिलने पर बेरोजगारी, अगर काम नहीं मिला ना तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था। और कहाँ लागू हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुआ था। मजदूरी बराबर राज्य की न्यूनतम मजदूरी मिलती थी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष था। इसमें दूरी 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको काम मिल जाता था। पुरुष और महिलाओं का वेतन समान था। सबसे पहले 200 जिलों में लागू हुआ। 2007 में 330 जिलों में लागू हो गया और 2008 में सभी ग्रामीण जिलों में यह लागू हो गया था। और महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी इसमें 33% थी। और कोविड के समय इसका बजट कितना था? तो 1,11,500 करोड़ के करीब इसका बजट था। डीबीटी 2013 में किस वर्ष से? तो 2013 से हुआ। महिलाओं की भागीदारी 2024-25 में 55% हो गई। और मनरेगा किसे जीवन रेखा कहा जाता है? तो ग्रामीण भारत की जीवन रेखा, इसका दूसरा नाम ग्रामीण भारत की जीवन रेखा के बीच से जानते हैं। तो ये हमारा 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये हमारा नोट्स था। और इस नोट्स ऐसा है कि आपका इसका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इसमें एक भी चीज छूटा नहीं है। तो ये अगर आपको फ्री में चाहिए ना, तो आपको कमेंट बॉक्स में यस लिख देना है और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आपके कमेंट बॉक्स में इसका लिंक या नंबर पहुंच जाएगा, जहां से आप सीधे फ्री में इसे ले सकते हैं। और हमारा पूरा सेशन YT पर फ्री है। और कल हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम इसके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा आपका। इसमें पार्ट 2 में हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे और मनरेगा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दीनदयाल अंत्योदय योजना पर चलेंगे, या इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा उस पर रहेंगे। तो चलिए आप